ये कहानी कश्मीर ट्रिप की है। सर्दियों के महीने थे जब राज, उसकी पत्नी नेहा और उनके दो दोस्त अरुण और माया कश्मीर की एक छोटी यात्रा पर निकले थे। बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान और शांत झीलों के बीच वे सभी कश्मीर की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस ट्रिप में उनके साथ जो हुआ उसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। तीसरे दिन वे पहलगाम की ओर रवाना हुए। रास्ते में उनका ड्राइवर इमरान उन्हें एक पुराने हवेली के बारे में बताने लगा। हवेली के बारे में सुना कि वहां कई साल पहले एक परिवार को मार डाला गया था और तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। माया को भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इमरान से उस हवेली को दिखाने की जिद की। राज और नेहा ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन माया ने मानने से इनकार कर दिया। अंत में सभी ने सहमति जताई कि वे हवेली देखने चलेंगे, पर रात होने से पहले लौट आएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें ताकि हमें और ज्यादा कहानी बनाने में मोटिवेशन मिले। शाम ढल रही थी जब वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली सुनसान थी, जर्जर और अजीब सी शांति से घिरी हुई। चारों तरफ घना जंगल और सर्द हवाओं की सीटी सुनाई दे रही थी। इमरान ने उन्हें चेताया कि ज्यादा देर वहां ना रहें, लेकिन माया ने कहा, यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। राज, नेहा, अरुण और माया हवेली के अंदर जाने लगे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एक अजीब सा झटका लगा। हवेली के अंदर धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुराने धब्बे और दरारें थीं जो बताती थीं कि यह जगह लंबे समय से छोड़ी हुई थी। अरुण ने एक पुराना झूमर देखा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक जल्दी से पहुंचे और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। माया ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत डरपोक हो अरुण, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज के गिरने की। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन माया ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर और गहराई में जाने की जिद की। जैसे ही वे हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी घबरा गए। हवेली के भीतर का तापमान अचानक गिर गया और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अरुण की सांसें तेज हो गईं और माया का चेहरा भी अब डर से सफेद हो चुका था। राज ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अरुण ने भी कहा, मुझे लगता है हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तभी एक हल्की सी परछाई दीवार पर दिखाई दी। माया ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राज ने घबराते हुए कहा, यहां से भागो। सभी दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी बिना पीछे देखे भागते हुए हवेली से बाहर निकले। इमरान कार के पास उनका इंतजार कर रहा था और उनके चेहरों को देखकर उसने बिना कुछ पूछे उन्हें कार में बैठाया और वहां से तेजी से निकल पड़ा। रास्ते में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अगले दिन वे चारों होटल छोड़कर वापस अपने घर लौट गए, लेकिन वह रात हमेशा उनकी यादों में जिंदा रही। अरुण और माया के शरीर पर रहस्यमय निशान थे जो कभी ठीक नहीं हुए। राज और नेहा ने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब भी सर्द हवाएं चलती उन्हें हवेली की यादें सताने लगती। कश्मीर की वो ट्रिप उनके जीवन की सबसे भयानक याद बन गई, जिसे वे कभी भुला नहीं पाए। और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।